पैरालिसिस के बाद कुछ अच्छी रिकवरी के लिए अक्सर न्यूरोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट कुछ हाथ में और पैर में पहनने के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि उसके हाथ की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और उसका हाथ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिंट, यानी कि ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको पहनने से आपकी रिकवरी जल्दी होती है, और अगर नहीं पहनेंगे तो उसका जो दुष्प्रभाव हो सकता है वो कम से कम होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक ये फुट ड्रॉप स्प्लिंट है और दूसरा है मेरे पास में ये कॉकअप स्प्लिंट। ये होता है हाथ में पहनने के लिए, ये हैंड स्पेसिफिक होता है, ये राइट हैंड में पहनने के लिए है। और इसी तरह से जब मैं ये कॉकअप स्प्लिंट की बात करता हूँ तो ये भी राइट फुट में पहनने के लिए है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये दोनों ही स्टैटिक स्प्लिंट्स हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से, जो कि टॉपिक है स्प्लिंटिंग इन पैरालिसिस, यानी कि आप पैरालिसिस के दौरान पे कुछ इस तरह के हाथ और पैरों में औजारों को पहनिए जिससे कि आपकी रिकवरी जल्दी हो और आपका मरीज बहुत अच्छे से ठीक हो जाए। अगर किसी कारणवश आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने या फिर आपके न्यूरोलॉजिस्ट ने आपको स्प्लिंट के बारे में नहीं बताया है तो इस वीडियो में आप उस इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं और खुद अपने आप ये स्प्लिंट दोनों ही जगह पे हाथ और पैरों पे पहनना स्टार्ट करिए। ये रिकवरी को फास्टन अप करता है। आप अगर नहीं पहनेंगे तो उससे जो डिफॉर्मेशन हो सकता है उसको भी रोकता है। डिफॉर्मेशन की बात करें तो अगर जो हाथ होता है इसमें मरीज का एक क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है, और पैर की बात करें तो वहां पे उसको एक फुट ड्रॉप डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो जो हाथ और पैर में पहनने के ये दोनों जो औजार हैं ये दोनों ही डिफॉर्मिटीज को खत्म करते हैं। हमें फायदा क्या होता है अगर हम स्प्लिंट पहने? तो जैसे मैंने आपसे बात करी, किसी भी तरह की डिफॉर्मेशंस को ये रोकता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इसका बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है इसका, ये पेन और स्पाज्म को कम करता है। अक्सर पैरालिसिस के बाद में ये भी देखा जाता है कि मरीज अपने हाथ और पैरों में पेन की कंप्लेन करता है क्योंकि वो उसको मूव नहीं कर सकता, और वहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता तो वो एक पेन और स्पाज्म की जो विशेष साइकिल होती है वो घूमती रहती है, और उसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमको एक स्प्लिंट की आवश्यकता होती है। सेकेंड रीज़न है उसका स्पास्टिसिटी, यानी कि पैरालिसिस के बाद में जो लचीलापन आता है जिसको हम फ्लैसिडिटी बोलते हैं, और अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो अब्रप्टली एक अनकंट्रोल स्पास्टिटी यानी कि कसावट शरीर में आ जाती है। हाथ में और पैरों में उसी अनकंट्रोल जो कसावट आती है उसको रोकने में ये जो स्प्लिंट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तीसरा जो इसका रोल है, इसका नाम है स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो पेशेंट किसी भी पोजीशन में अपना हाथ रखेगा और वो ध्यान नहीं देगा। तो ये जो स्टैटिक स्प्लिंट्स होते हैं ये स्वेलिंग को रोकते हैं। जब धीरे धीरे पेशेंट काम करने लग जाए तो उसको हम लोग हटा के एक डायनामिक स्प्लिंट के ऊपर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो है स्प्लिंटिंग का वो है आपकी नॉर्मल टोन को ये प्रमोट करता है। अगर आपका हाथ एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा रहेगा तो यही ब्रेन के पास में मैसेज देगा कि आपका हाथ ठीक है, तो ब्रेन परसीव करेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ और जो भी मेरा कार्य हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है, और जिसकी फलस्वरूप वो आपका स्पास्टिसिटी यानी कि टोन को कम से कम रखेगा। आगे बात करते हैं कि हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए अगर हम किसी को स्प्लिंट लगा रहे हैं, या फिर अगर आप खुद भी अपने आप स्प्लिंट कहीं खरीद रहे हैं। ये जो स्प्लिंट होते हैं ये कस्टमाइज भी बनते हैं और ये बने बनाए भी मिलते हैं आपको। तो ध्यान ये देना है कि जब भी आप स्प्लिंट लगाएं तो हमेशा चेक करें कि उसको बहुत टाइट से ना बांधें ताकि सर्कुलेशन एप्रोप्रिएट रहे, और मोटर और सेंसरी फंक्शन जो होते हैं पेशेंट के, यानी कि उसकी ताकत और उसका जो महसूस होने की जो क्षमता है वो हैम्पर ना हो।
आपके स्प्लिंट लगाने से। ध्यान देना चाहिए कि जो स्प्लिंट हो वो अच्छे से कुशन होना चाहिए, उसकी जो धारियाँ हो वो इतनी तेज़ ना हो कि किसी भी पेशेंट को कोई प्रेशर सोर हो जाए। अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है तो यही प्रेशर सोर्स को हील होने में बहुत टाइम लगेगा। आपको ध्यान देना है। साइज़ और मेजरमेंट हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये जब कस्टमाइज या फिर जब इंडिविजुअल बनते हैं तो साइज़ का बहुत प्रॉब्लम आता है। आप ऐसा ना हो कि आप पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक उसके लिए स्प्लिंट लेके आ जाएं और फिर आपका साइज़ और मेजरमेंट की वजह से वो ठीक ना हो। तो पहले से ही अच्छे से नाप लेके आपको ये बनाने चाहिए। सारी बातों को फिर से संस्कृत करते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो स्प्लिंट है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायनेमिक स्प्लिंट और एक होते हैं स्टैटिक स्प्लिंट। स्टैटिक स्प्लिंट्स जो होते हैं वो बेसिकली रात को पहनाए जाते हैं, और डायनेमिक स्प्लिंट जो होते हैं क्योंकि वो एक्टिविटी के लिए पहनाए जाते हैं, इसलिए आप उनको डे टाइम में भी पहना सकते हैं। ये जो स्प्लिंट होते हैं आपको कितने टाइम के लिए पहनाने हैं? अक्सर पेशेंट हमसे अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस में ये बात पूछते हैं कि सर ये स्प्लिंट हम पूरा दिन पहना के रखें, रात को पहनाएं, नहीं पहनाएं। लेकिन मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप उनको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम के टाइम पहनने से स्टार्ट करिए और ग्रेजुअली इसको बढ़ाइए। कितना बढ़ाना है वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंफर्ट लेवल के ऊपर। आप इसको तकरीबन 2-2 घंटे करके 2 घंटे पहनाया, फिर उसको 2 घंटे छोड़ा, 2 घंटे पहनाया, 2 घंटे छोड़ा, इस तरीके से आप उसको पहन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट में कितनी ज़्यादा स्पास्टिसिटी है और कितनी उसको नीड है स्प्लिंट की, उसके अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है फुट ड्रॉप स्प्लिंट और दूसरा होता है कॉकअप स्प्लिंट। यही 2 तरह के स्प्लिंट होते हैं जो कि पैरालिसिस के बाद में बहुत ज़रूरी होते हैं और अक्सर यही रिकमेंडेड होते हैं। आपको और भी बहुत सारे तरह के स्प्लिंट मिलेंगे, जैसे मैंने 2 आपको बताए, एक मैंने बताया कॉकअप, एक मैंने आपको बताया फुट ड्रॉप। इसी के ही बहुत सारे आपको रूप दिखाई देंगे। कहीं पे आपको स्प्रिंग के साथ मिलेगा, कहीं पे रबर बैंड के साथ मिलेगा, कहीं पे डायनेमिक मिलेगा, कहीं पे स्टैटिक मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं वो ये 2 ही तरह के स्प्लिंट होते हैं। अगर आप लोग किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको स्प्लिंट की सुविधा नहीं होती है तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा नंबर है जहाँ से संपर्क करके आप हमारे द्वारा भी स्प्लिंट ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, पैरालिसिस ट्रीटमेंट के लिए भी आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक पे भी सुविधा है जहाँ पे आप हमको दिखा सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस और अपॉइंटमेंट का फ़ोन नंबर आपको इसी वीडियो में नीचे की तरफ मिलेगा। आशा करता हूँ कि पैरालिसिस सीरीज़ के इस वीडियो में स्प्लिंटिंग के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ अच्छा लगे हमसे शेयर करने के लिए या फिर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमसे संपर्क करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।